बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको वो तमाम मेटल्स के बारे में बताऊंगी जो हमारे लिए ज़रूरी हैं और जो हमारे लिए गैर ज़रूरी हैं। उन मेटल्स में से कुछ मेटल्स तो इस तरह के होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया। ये सारे मेटल्स हम लोगों के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन कुछ जो मेटल्स होते हैं वो हमारी ग़िज़ा में, हमारी पानी में और हमारी हवा में शामिल हैं। उसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं, यानी कि हमारे सीवियर डिजीज़ होते हैं लंग्स के, किडनी के, ब्लैडर के, नेज़ल ट्रैक्ट के, और इसके साथ साथ हमारे स्किन और हेयर के, यानी कि वो कॉज करते हैं टू सम एक्सटेंट कार्सिनोमा यानी कि कैंसर। कैंसर का टाइप 2 जो होता है वो इन मेटल्स से ही होता है। तो इन मेटल्स को हम लोगों को अगर पता हो तो हम इनको या तो यूज़ करने से अवॉइड कर सकते हैं या फिर हम उससे एहतियात बरत सकते हैं। बताऊँगी कि वो किन किन चीज़ों में मौजूद होते हैं ताकि हम उनको एहतियात से इस्तेमाल कर सकें, और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि हमने वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना है कि जिसकी वजह से हम इन सब चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमने मालूम करना है कि ये पाए कहाँ जाते हैं। सबसे पहला जो है, जो ज़्यादा सबसे देखा गया है, वो आर्सेनिक होता है। आर्सेनिक हमारा कॉज करता है स्किन, यूरिनरी ट्रैक्ट, ब्लैडर, किडनी, लंग्स, इन सब का कैंसर यानी टाइप 2 कैंसर। तो ये ज़्यादातर पाया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में, पेस्टिसाइड में और इंसेक्टिसाइड। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स ये होते हैं जो कीड़े मार दवाएं होती हैं, जो जर्म्स को मारने वाली दवाइयाँ होती हैं, इसमें आर्सेनिक होता है। तो हम जब सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, जो कि ख़ास तौर पे हरे पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, उनको हमने बेहतरीन तरीके से धोना है। उनको कम से कम 20 मिनट या आधा घंटा पानी में भिगो रहने दें। फिर उसके बाद उनको धोकर इस्तेमाल करें और उनको अच्छे से धोएं ताकि उनके ऊपर जो दवाइयाँ छिड़की जा चुकी हैं वो उसको रिमूव कर सके पानी। सेकंड, ये ड्रिंकिंग वाटर के अंदर होता है। तो ड्रिंकिंग वाटर को हम बॉईल कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर कर सकते हैं, इसके लिए फिटकर इस्तेमाल करते हैं या फिर बॉईल करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस के ज़रिए भी हम इसको कवर कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है बेरिलियम। बेरिलियम जितनी भी एहतियात की जाए, लेकिन उसको इस्तेमाल करना है, उसका ज़्यादातर इस्तेमाल से लंग्स कैंसर कॉज होता है। और ये ज़्यादातर होता है डेंटल के एप्लीकेशंस के अंदर, ऑप्टिक्स के अंदर और सेरेमिक्स की मसनूआत में, ग्लास की प्रिपरेशन के लिए, और इसके साथ साथ ये इस्तेमाल होता है गोल्फ क्लब के अंदर। तो हमें अवॉइड करना चाहिए सेरेमिक्स की जितनी भी मसनूआत हैं, ख़ास तौर पे जो इसकी बनी हुई जो हम लोगों के खाने पीने के इस्तेमाल में आते हैं बर्तन, अगर उसमें सेरेमिक्स शामिल है तो आप उनको। कैडमियम भी सेम लंग्स कैंसर कॉज करता है, और होता कुछ इस तरह से है कि ये जो होता है, इसका जो पाउडर होता है कैडमियम का, ये इस्तेमाल किया जाता है प्लेटिंग के लिए, यानी कि डिफरेंट जो मेटल्स के बर्तन होते हैं उनकी प्लेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे सिल्वर हो गया या स्टील हो गया या पीतल हो गया, तांबा हो गया, इनकी प्लेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और जो इंडस्ट्रीज़ इसको इस्तेमाल करती हैं वो इसको डंप कर देती हैं या इसको फेंकती हैं। इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादातर ज़मीनों की तरफ फेंकती हैं, यानी कि ज़मीनों में एब्जॉर्ब होकर जब वो पौधों में जाता है तो वो पौधे और उन पौधों को खाने वाले एनिमल्स, उनका मीट ये इंसान इस्तेमाल करता है, और इस तरह से ये सर्कल चलता है और ये हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। फोर्थ वन है क्रोमियम। क्रोमियम जो होता है वो भी लंग्स कैंसर कॉज करता है, लंग्स और किडनी का कैंसर। और ये ज़्यादातर पेंट्स के अंदर पाया जाता है, जो होम वॉल पेंट्स होते हैं। उसके अलावा ये फ्लोर पॉलिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेदर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है इसको टैनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये ग्लास को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, स्टेनलेस स्टील को कलर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और सीमेंट के अंदर होता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए जब इस तरह के किसी चीज़ से एक्सपोज होंगे तो हम लोगों को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे। तो हमें उस एक्सपोजर से अपने आप को बचाना है। हमें पता चल जाए अगर ये चीज़ें इन चीज़ों में मौजूद हैं तो हम जो है वो ज़्यादातर या तो वार्निश के अंदर होता है या इंक के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं इंक के अंदर होता है। वो लंग्स और ब्रेन का कैंसर कॉज करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाइज होते हैं, कलर डाइज होते हैं, उसके अंदर ये पाया जाता है। तो स्किन कांटेक्ट से, इनहेलेशन से
या इस स्मेल के ज़रिए आपके जिस्म में दाखिल होकर और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब इस तरह का कोई काम हो रहा हो तो आप कोशिश करें या तो उसके एक्सपोजर से बचें या फिर किसी किस्म का मास्क या कोई कपड़ा इस्तेमाल करें जो आपको इनहेल करने से बचा सके। स्किन कॉन्टैक्ट जो होता है वो ज़्यादातर जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है, नज़ल कैविटी होती है या लंग्स होते हैं, इसको कॉज करता है। ये हमारे ज़्यादातर जेल फिलिंग, कॉपर, ब्रास और ये मेटल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इनहेलेशन के ज़रिए या हमारे स्किन कांटेक्ट के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाते हैं और फिर ये जो है प्रॉब्लम कॉज करते हैं। अगर इनहेलेशन के ज़रिए गया यानी कि हमने सांस के ज़रिए इसको अंदर ले लिया अपनी बॉडी के अंदर, तो ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को एज वेल एज हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक को उसके साथ साथ हमारे कार्डियोवास्कुलर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम सारे डिसफंक्शन कर देगा। यानी कि हमारे सांस लेने की सलाहियत, हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन की सलाहियत या उसका निज़ाम, या फिर कहना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमाग का निज़ाम होता है, उन सब को डिस्टर्ब कर देगा। ये पार्टिकल्स हमारे घर में मौजूद, हमारे फर्नीचर में, हमारे टॉयज़ में, हमारे बर्तनों में, इनमें शामिल होते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। इसमें से बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड्स होता है या प्लास्टिक के बने हुए बर्तन होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि डेंजरस होते हैं। इनको हमें घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें ग्लासेस के बर्तन, मार्बल के बर्तन, इनको इस्तेमाल करना चाहिए, वो भी कलर्ड ना हो। ताकि थोड़ी सी भी क्वांटिटी हम अपनी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में से कम कर दें तो हम किसी बड़े डिजीज़ से, किसी क्रॉनिक डिजीज़ से बच सकते हैं। अगर इसकी थोड़ी क्वांटिटी भी हम लोग अपनी एनवायरनमेंट में से, सॉइल में से, वाटर में से और हवा में से कम कर दें तो हम एक क्रॉनिक डिजीज़ से, एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। मेरा ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरों को इससे फ़ायदा हो सके। क्योंकि मैं अपने टॉपिक पे इंतहाई तौर पे कोशिश करती हूँ कि मैं आसान से आसान बना सकूँ और ये हमारी मालूमात आप तक पहुँचा सकें और आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम हो, ताकि आप लोगों को परेशानी को फेस ना करना पड़े या आपको परेशानी देखना ना पड़े। इन बीमारियों के बारे में अगर इंसान को मालूमात हो तो वो उनसे बचने की पूरी कोशिश करता है और कोशिश ही होती है जो इंसान को किसी बड़ी बीमारी से, किसी बड़ी आफत से बचा के रखती है। तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।